आपने अपनी सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द या आपने खुद भी कभी अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया होगा कि जो लोग जॉब करते हैं ना, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द उनका टाइम खत्म हो जाए। खास वक्त तक उनकी जॉब होती है तो वो उसको चाहते हैं कि जैसे ही वो खत्म हो, एंड टाइम में तो वो ज्यादा बेकरार हो जाते हैं कि जल्दी हमारा टाइम खत्म हो और हम अपने घर को चले जाएं। यानी वो एक फर्ज की अदायगी कर रहे होते हैं और वो उसमें आजादी महसूस नहीं करते। लेकिन उनके मुकाबले में अगर आप बिजनेसमैन लोगों को देखें ना, जो जॉब नहीं करते, जो बिजनेस करते हैं, तो आप उनका रवैया देखें तो उनका रवैया मुख्तलिफ होता है। वो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं और वो एंजॉय भी करते हैं। ये नौकरी वाले लोग जो हैं, ये फर्ज अदा करने वाले जो लोग हैं, ये थोड़ी देर बैठते हैं और थोड़ा एक खास टाइम पीरियड होता है जिसमें, लेकिन ये उसमें आजादी भी महसूस नहीं करते और उसको जल्दी भी खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जितने बिजनेसमैन लोग हैं वो ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? दरअसल उनकी नजर प्रॉफिट पे होती है, नफे पे होती है कि हमें ज्यादा देर तक हम बैठे रहेंगे, ज्यादा हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम ज्यादा नफा हासिल कर सकेंगे, हमारी ज्यादा चीजें सेल हो सकेंगी। और नफे के बारे में आप ज्यादा बात बेहतरीन पूछना चाहते हैं तो कोई भी शॉपकीपर है आपके पास, कोई भी दुकानदार है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। वो आपको बता सकता है कि उसकी जिंदगी में नफे की क्या अहमियत है और वो क्यों इस बात को एंजॉय करता है, क्यों ज्यादा अपना टाइम जो है वो नफे के लिए इन्वेस्ट करता है, अपनी चीजों को डिस्प्ले करता है। यानी जब वो नफा हासिल करता है तो उसकी जिंदगी आसान होती है, वो ज्यादा चीजों सब तक एक्सेस हासिल कर लेता है, वो ज्यादा रुपया पैसा कमा लेता है क्योंकि वो नफा ज्यादा टाइम दे के ज्यादा नफा कमा लेता है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मरना नफा और जीना मसीह है मेरे लिए, वो कहते हैं। यानी अगर हम इस बात को इनडायरेक्ट करके देखें ना, तो पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मरने में मेरे लिए नफा है। वो कहते हैं कि तब मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा, तब मैं ज्यादा जो है वो उस बात से बरकत हासिल करूंगा, उस बात में ज्यादा मैं एक्साइटेड हूं कि मुझे मरने में नफा मिलेगा। लेकिन वो मरने में मैंने अर्ज किया कि आप इसे इनडायरेक्ट करके देखें तो वो एक बात ये भी हमें पैगाम दे रहा है कि जीना मसीह है। यानी जिसका जीना मसीह होगा, जिसका इस जिंदगी में तल्लक मसीह के साथ होगा, जितना ज्यादा इस जिंदगी में आपका तल्लक मसीह के साथ होगा, जितना ज्यादा आपने टाइम इन्वेस्ट मसीह के साथ किया होगा, उतनी ही दिलेरी के साथ आप बरा के तख्त के पास जा सकते हैं। आप उतनी ही ज्यादा आजादी महसूस कर सकते हैं, उतनी ही दिलेरी से आप कह सकते हैं कि मेरी मौत जो है वो मेरे लिए नफा का सबब बनेगी। लेकिन ये कैसे होगा? जब आप अपना टाइम जो है वो मसीह के साथ, जीना आपका मसीह होगा, मसीह के साथ अपना वक्त इन्वेस्ट करेंगे, मसीह के साथ रहेंगे। यानी इस बात से समझ आता है कि जो नफे का तल्लक है वो तल्लक बनाने से है। जितना ज्यादा तल्लक, जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, उसका तल्लक आपके नफे के साथ होगा। जितना ज्यादा आप मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे जिंदगी में, जीना जब आपका मसीह होगा, आपकी जिंदगी से मसीह डिस्प्ले होगा, आप अपना वक्त, अपना सब कुछ मसीह के लिए इन्वेस्ट करेंगे, यानी जीना आपका ही मसीह होगा, आपकी जिंदगी से मसीह रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर मरना आपका नफा होगा। यानी यहां रहते हुए जीते जी आप मसीह की रफाकत से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप मसीह के साथ जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो आपके इत्मीनान, सुकून, तसल्ली, बरकत का सबब है। तो फिर आप चाहेंगे कि मैं ज्यादा ये चीज हासिल करूं, तो फिर आप कहेंगे कि मरना मेरे लिए नफा है। यानी मसीही मौत जो है इसकी लोग आरजू रखते हैं। एक मसीही, एक ईमानदार की जो मौत है उसको देख के, उसके इत्मीनान, उसके सुकून को, उसके जाने को, कि जब वो अपने वतन की तरफ जाता है तो किस कदर मुतमय्यन जाता है एक मसीही। वो क्यों मुतमय्यन जाता है कि जिन चीजों को जब वो जीना उसका मसीह था वो थोड़ा या धुंधला सा एंजॉय कर रहा था, वहां वो कहता है कि मैं रूबरू देख के मरना जो है वो मेरे लिए नफा है, क्योंकि वहां मैं ये ज्यादा हासिल करूंगा, वहां मुझे ज्यादा हासिल होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मरना, मेरा मरना जो है वो नफा हो, यानी हम ज्यादा खुदा की रफाकत में रहे, ज्यादा बरकत पाए, अपने खुदा के साथ वक्त गुजारे, तो यहां हमारा जीना जो है वो मसीह के साथ होना चाहिए। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हमें